हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कराऊंगी और ये आपकी सपोर्ट मटेरियल की बुक से मैं कराने वाली हूँ। चैप्टर हम इस बुक से ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। एनसीईआरटी से हमने ये चैप्टर कर रखा है, प्लस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हमने 2 पार्ट कर रखे हैं, मतलब 2 वीडियोस हैं जिसमें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप वो दोनों ही ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ तक हमने कर लिया था। आई थिंक हमने इसका क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिए थे। बिल्कुल, आज हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको पता है ना, इस चैप्टर की अलग से ही वेटेज है, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ही कीजिएगा। ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक ऑफर के बारे में बताना चाहती हूँ। ये सितंबर एक्सटेंशन ऑफर है अनअकैडमी पे। तो अनअकैडमी पे इस टाइम पे 23% ऑफ चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 23% ऑफ। लेकिन ये सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन पे है। सीबीएसई का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन है क्लास 6 to 12 का, उसमें आपको ये 23% ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। प्लस एक्सटेंशन कैसे, देखो, अगर आप 18 मंथ का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो उसमें आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो करंट प्राइस वैसे आपकी 30,000 थी, टोटल वैल्यू दोनों की मिला के 35 हो गई, पर आप कितना पे करेंगे? आप पे करेंगे सिर्फ 27 समथिंग। तो 8,000 के अप्रॉक्स में, मतलब 23% आप डायरेक्ट यहाँ पर सेव कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा ऑफर है, सिर्फ आज के लिए अब ये ऑफर बचा है। 12 आवर्स टू गो, उसके बाद ये ऑफर नहीं मिलने वाला है दोबारा। तो जल्दी से जल्दी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी का ले लीजिए सब्सक्रिप्शन आज की डेट पे। अपने पेरेंट्स को बताइए इस ऑफ़र के बारे में, पर ये ऑफ़र तभी मिलेगा जब आप कोड लगाएंगे मैथ्स बाय श्वेता का। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे आपको ऑफ़र मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोड लगाना भूल गए तो ये ऑफ़र नहीं मिलेगा। तो यहाँ लिखा है ना कोड, यूज़ कोड, तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये रहा कोड। तो आपको कोड लगाना है मैथ्स बाय श्वेता। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताइए, और किसी को लेना है अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो आज ले सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये 23% ऑफ जो एक्सटेंशन ऑफर है वो मिल जाए। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके तो मुझसे पूछ ही सकते हैं। ठीक है, चलिए आए वापसी अपने क्वेश्चन पे। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट पी इज नियरर टू ए। एक लाइन सेगमेंट है, ए और बी उसके पॉइंट्स है, कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो 3 पार्ट्स में बटी है, पी और क्यू है। पी जो है वो ए के पास है। इफ पी ऑल्सो लाई ऑन द लाइन गिवन बाय दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब कह रहे हैं पी अगर इस लाइन पे भी है तो के की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करते हैं, पहले पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, और फिर जो उससे एक्स और वाई की वैल्यू होगी ना वो उसमें पुट कर देंगे, देन हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करेंगे कैसे वो यहाँ पर देखो। तो सबसे पहली बात, वो लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी वो बात कर रहा था। ए और बी थे ना उसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 1, 5 और -8। ठीक है, 3 पार्ट्स में बांट रहा है। कह रहा है जो पी है वो ए के पास है, तो मैंने पी को ए के पास ही लिखा है। अब अगर आप यहाँ देखो 3 पार्ट में तो बट गया। पी के कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई मान लिया, क्यू के मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्यू के उसने निकालने के लिए बोला नहीं है हमें। ठीक है, तो ये रेशो हो जाएगी 1:2। अगर मैं ए पी कि रेशो पी बी से देखूं तो 1:2 ही तो होगी। बस अपना सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। तो x इज इक्वल्स टू में m1x2 प्लस m2x1, और यहाँ पर आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू m1 1 है, x2 5 है, m2 2 है, x1 2 है। अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2। x कितना आ जाएगा 5 प्लस 2 2 जो 4 अपॉन में 3, तो वो आ जाएगा आपके पास 7/3। ठीक है, अब y वाले देखते हैं। चलो, तो सॉरी 9/3 आएगा ना, 5 + 4 9, तो कट करके 3 आ रहा है। y के लिए होता है आपके पास m1y2 प्लस m2y1 और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ है m1 प्लस का m2। तो y इज इक्वल्स टू m1 1 है, y2 कितना है -8 है, m2 2 है, y1 कितना है 1 है, अपॉन में 1 + 2। तो -8 + 2 अपॉन में 3, तो ये हो गया -6/2। कट करोगे तो -3। तो P के कोऑर्डिनेट्स आपके निकल गए हैं, वो निकल गए हैं 3 और -3। क्लियर। अब ये इस लाइन पे भी है 2x - y + k। तो इसमें x और y के कोऑर्डिनेट्स हम ये P वाले ही रखेंगे क्योंकि वो P की ही बात कर रहे हैं। बाई चांस यहाँ Q की बात कर रहा होता ना, तो पहले Q के कोऑर्डिनेट्स निकालते फिर उसको रख देते। ठीक है, अब x की जगह 3 और y की जगह -3 रख दिया है।
तो 2 3 जा 6 प्लस का 3 प्लस का k इज इक्वल टू 0, तो 9 प्लस का k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, माइनस का 9 आ गई है। क्लियर है, ये आपके पास क्वेश्चन 41 है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन 42 पे। कह रहे फाइंड द रेशो इन विच द लाइन x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। रेशो आपको निकालनी है, यहाँ पर एक लाइन दे रखी है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो करेंगे कैसे, पहले हम वो लाइन ही यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सी, जो लाइन सेगमेंट जो साइड के पॉइंट्स दे रखे हैं ना, -2 और -5 और 6 और 3, ये वाली। -2 और -5 था और 6 और 3 था, ठीक है। रेशो निकालनी थी तो k रेशो 1 ही मान लेते हैं, क्योंकि जब भी रेशो निकालनी हो ना हमेशा k रेशो 1 आपको माननी होती है, ठीक है। अब वो आगे आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, एक लाइन आपको यहाँ पर दे रखी है, आपसे लाइन में कह रहा है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है। सबसे पहली बात ना, मैंने यहाँ पर वो p मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं आप, और इसके कोऑर्डिनेट को मैंने x और y मान लिया, ठीक है। वही लाइन मुझे क्या कह रहा था यहाँ पर, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं लेट पॉइंट P डिवाइड लाइन AB इन द रेशो, या आप ऐसा करो इसकी रेशो k रेशो 1 ना मान के m रेशो n मान लो, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, x1 m1 x2 प्लस m2 x1 होता है, अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। तो चलो यहाँ लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। अब देखो m1 की जगह आपने m मान रखा है, x2 आपके पास 6 है, m2 की जगह आपने n मान रखा है, x2 माइनस का 2 है, यहाँ आ जाएगा m प्लस n। मैंने यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, तो वो आ गए 6m माइनस का 2n, और यहाँ आ जाएगा m प्लस n। सेम ऐसी y के निकाल लूँ मैं यहाँ पर, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस का m2। तो y के कोऑर्डिनेट्स m1 की जगह m है, y2 आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3 है, m2 की जगह n है, और ये आपके पास है -5, यहाँ आ जाएगा m प्लस n। तो y की वैल्यू भी निकल गई, pm माइनस का 5n अपॉन में m प्लस n। अब वो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि रेशो इन विच द लाइन, ये वाली लाइन डिवाइड हो रही है ना, तो ये वाला था, इसको यहाँ रखो, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में 0 था, तो x की जगह मैंने x के वैल्यू पुट कर दी, y की जगह मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू में 0 हो गया, ठीक है। अब देखो 6m माइनस का 2n, नीचे का बेस सेम है, एक ही बार लिख दिया है, -3 3 जा 9m माइनस माइनस प्लस 15n इज इक्वल टू 0। m प्लस n दूसरी साइड जाएगा तो 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर हट गया, 6m में से 9m गए, माइनस का 3m आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर -2n और 15n हो जाएगा, प्लस का 13n इज इक्वल टू 0, माइनस का 3m इज इक्वल्स टू में माइनस का 13n, ये कट गया। अब अगर मैं m अपॉन n निकालूं तो n को इधर ले आती हूँ और उसको उधर ले जाती हूँ, ठीक है। बस अब तो मेरी रेशो निकल ही गई ना, तो m रेशो n कितनी निकल गई मेरे पास, वो आ गई 13 रेशो 3। ये था मेरे पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। थॉट्स का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी इन दो क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।